जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों बीए फिफ्थ सेमेस्टर एशियन हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास पेपर कोड आपका 303, जिसका मैं पूरा एनालिसिस करवाने वाला हूँ। पेपर आईडी देख सकते हैं हम लोग 1271। ये पेपर आज ही का है 10/1/2024 का। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला था पारसी देवमंडल अंकित है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क की मुद्राओं पर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने साव उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क की मुद्राओं से। लगभग हमारे मॉडल पेपर से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन हूबहू फंसे हैं। अभी मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा सभी प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, बीड़ा वादक प्रकार की मुद्राओं को किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। ये भी प्रश्न आया था। ये प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी मुद्राओं पर खरोष्ठी लिपि का उत्कीर्ण नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कनिष्क ने। प्रश्न नंबर 5, समुद्रगुप्त ने परिवर्तित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल स्वर्ण मुद्राओं को। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने पहली बार रजत मुद्राओं का परिवर्तन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 7, अश्वमेघ प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त ने। प्रश्न नंबर 8, मध्य एवं दक्षिण भारत में प्राप्त होने वाली अशोक के अभिलेख हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी अभिलेख। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, किलाक्षर लिपि। प्रश्न नंबर 10, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किस शैली में उत्कीर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चैंपू शैली में। प्रश्न नंबर, ये सभी प्रश्न आए थे। प्रश्न नंबर 11, ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम उच्चारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जेम्स प्रीसेम ने। प्रश्न नंबर 12, व्याघ्र पराक्रम मुद्रा लेख उत्कीर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20, समुद्रगुप्त की। प्रश्न नंबर 13, ये प्रतीक क्या था बताना था, रूपांतरित इसका बताना था क्या होगा। ये प्रश्न मैंने बताया था आपको मॉडल पेपर में। ये उल्टा बनाकर इस मात्रा द, यहाँ पर व का ये मात्रा है, यहाँ पर अ ऊपर मात्रा हो जाता है और नीचे आपका ये न का बताया था मैंने। तो ये ऑप्शन नंबर डी, सी हो जाएगा, देवान हो जाएगा। प्रश्न नंबर ये 24, प्रश्न नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये नंदी पद की प्रतीक है, डब्लू बनाकर नीचे 2 डॉट है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, यहाँ पर ये भी प्रश्न मैंने बताया था मॉडल पेपर में। यहाँ पर ये न है और उसके बाद ये आपका ग है, उसके बाद म है, यहाँ पर एक मात्रा हो जाएगा नेगेम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16, ये प्रतीक क्या था, उल्टा बना था ओके, उसके बाद यहाँ पर अ है, उसके बाद ठ है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17 था, अशोक का रुमंदेय स्तूप कहाँ यानी स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में। प्रश्न नंबर 18 था कि अपनी मुद्राओं पर खरोष्ठी लिपि का प्रयोग करने वाला अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कनिष्क। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन एक अर्धोच्छोद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्नुकोपिया। प्रश्न नंबर 20 है, शिवनंदी प्रकार की मुद्रा किसने जारी की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर आपका 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, लोग ईश्वर समेश्वर उपाधि किसकी मुद्रा पर अंकित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बीम कैटफिशर्स की। प्रश्न नंबर 22 है, भारत की प्राचीनतम लिपि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि। ये मैंने कम्युनिटी में भी डाला था, लगभग 90% लोग इसका आंसर गलत दिए हैं, देवनागरी पर मारे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि है। प्रश्न नंबर 23, गुप्त मुद्राओं पर कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत भाषा। यहाँ पर ये होगा संस्कृत भाषा होगा, ये प्राकृत गलत है गुप्त काल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24, बाएं से दाहिने लिखी जाने वाली लिपि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि। प्रश्न नंबर 25, किसकी मुद्राओं पर पृष्ठ भाग पर ये प्रतीक अंकित है?
यहाँ पर किसकी मुद्राओं के पृष्ठ भाग पर ये प्रतीक अंकित है? तो ये कनिष्क की मुद्राओं पर है, ये भी प्रश्न मैंने बताया था। प्रश्न नंबर 26 है, अपनी पुत्री के लिए किसने ब्राह्मी लिपि का आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव ने। प्रश्न नंबर 27, समर सत वितत विजयो उपाधि अंकित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त के द्वारा। प्रश्न नंबर 28, किसने अप्रतिरथ उपाधि अपनी मुद्राओं पर धारण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त ने। प्रश्न नंबर 29, महेश्वर मुद्रा लेख उत्कीर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीम कैडफिसेस की मुद्राओं पर। प्रश्न नंबर 30, प्राग मौर्यकालीन अभिलेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाथी गुफा अभिलेख। प्रश्न नंबर 31, ये प्लस प्लस का चिन्ह था, बताना था किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये क का प्रतीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 32, ये बताना था किस चीज़ का प्रतीक था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग का प्रतीक है। तो यहाँ पर लोग मॉडल पेपर में देख सकते हैं, ये प्रतीक आया था न वाला, ये भी प्रतीक आया था ग वाला, ये भी प्रतीक आया थ वाला, ये भी प्रतीक आया है, और ये वाला नेगे में वाला प्रतीक आया था, ये वाला भी प्रतीक आया है, और ये भी प्रतीक आया था। आगे आपका ब्राह्मी लिपि वाला ये भी प्रश्न आया था मॉडल पेपर से। ये बाकी ये भी प्रतीक आया था, उल्टा यहाँ वाला मैंने बताया था। लगभग जितने प्रतीक हैं सभी इसी मॉडल पेपर से हैं, प्रतीक वाला। ये भी प्रश्न आया था, प्रयाग प्रशस्ति वाला आया था, बयान निधि वाला आया था। लगभग सभी प्रश्न इसी मॉडल पेपर से आए मिले हैं। ये ब्राह्मी लिपि, इसमें सिद्धांत भी आया था। ये प्रश्न नंबर ये भी आया था, देख सकते हैं कि 9 अक्षर का प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 35, ये भी प्रश्न आया था, ये वृत्त बनाकर अंदर डाट किया, तो ये आपका थ का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 36, वेसो अंकित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भीम कैडफिसेस की मुद्राओं पर। प्रश्न नंबर 37, बादलों पर आसीम राजा एवं शिव प्रकार की मुद्राएं किसने चलाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क ने। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित देवों में से कौन एक कनिष्क प्रथम की मुद्रा पर अंकित नहीं होता है, यानी प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विष्णु। प्रश्न नंबर 39, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिनार। प्रश्न नंबर 40 है, परम भागवत लेख युक्त मुद्रा प्रकारों को जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। प्रश्न नंबर 41, किसने अपनी मुद्रा पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रश्न नंबर 42, बयाना निधि से बहुतायत सिक्के मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुप्त वंश से। प्रश्न नंबर 43 है, छत्र प्रकार के सिक्के संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। प्रश्न नंबर 44, किस मुद्रा पर सर्वराज्योच्छ्वेता मुद्रा अंकित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 45, चक्र विक्रम प्रकार की मुद्राएं चलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। प्रश्न नंबर 46, आप लोग कमेंट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन गुप्त मुद्राओं की विशेषता नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी का अंकन। प्रश्न नंबर 48, किस मुद्रा पर लिच्छ्य मुद्रा लेख पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजा रानी प्रकार की मुद्रा पर। प्रश्न नंबर 49, देवो गंगा अंकित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 50 और लास्ट है कि निम्नलिखित में से किसने अपने सिक्कों पर बुद्धो यानी बुद्ध की आकृति अंकित करवाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क ने। बाकी जितने भी मॉडल पेपर से प्रश्न आए थे मैंने दिखा दिए, बाकी और भी प्रश्न आए थे जो ये प्रतीक वाले ज़्यादातर मिले थे, बाकी सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट थे।